जय मसीह की प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है मत्ती उसका 12 का 33। वे पेड़ और उसका फल, इसके बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा ताकि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। पेड़ और फल के बारे में हमें क्या बताती है बाइबल, आइए देखते हैं वचन को, ध्यान से सुनिएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। हालेलुया। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। यदि हम बुरे हैं तो हमारे मन से कोई अच्छी बातें नहीं निकलेगी, परंतु जो हमारे मन में भरा है वही निकलेगी। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, वो भली बातें ही निकालेगा, वो कोई वचन के बाहर नहीं बात करेगा। हालेलुया। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो बुरे लोग हैं, जो गाली देने वाले हैं, जो बुराई करने वाले हैं, उनके जुबान से, बुरे मन से, बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकलेंगी। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जो मनुष्य, बाइबल बताती है, निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, वो न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देना होगा प्रभु यीशु मसीह के सामने। तो हमें निकम्मी बातें नहीं बोलना है, हमें पवित्रताई से चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, ताकि वो जो वचन कहता है मैं जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का, तो वो जीवन आपको दे। और जब आप इस शरीर को त्यागें और परमेश्वर के पास चलें अपनी आत्मा को लेकर, तो वो जब लेखा ले तो हमारे जीवन में कोई ऐसा जो निकम्मी बात हो, उन सबको हमारा परमेश्वर ना पाए। आज ही इस वचन को सुनने के बाद आप तौबा करें, हर एक निकम्मी बात को अपने जीवन से बाहर करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार चला, प्रभु मुझे बल दे। वो आपको बल देगा। आमीन। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। यदि आप तौबा करते हैं, आज से छोड़ते हैं, तो परमेश्वर आपको निर्दोष उस समय पाएगा, क्योंकि आपने तौबा कर लिया, आपने अपने पापों को मान लिया, आपने उस निकम्मी बातें छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। इसलिए परमेश्वर आपको उस समय अपने लहू से धो के शुद्ध करेगा, और जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, वो दोषी नहीं परंतु आपको निर्दोष पाएगा, क्योंकि आपने उस कामों को छोड़कर और प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगी है, और प्रभु आपको माफ़ करेगा और वो जीवन देगा, बहुतायत का जीवन देगा। आमीन। आगे है स्वर्गीय चिन्ह की मांग, हम ये पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। हालेलुया। योना 3 रात 3 दिन जंतु के पेट में रहा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग बाइबल पढ़े होंगे तो योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। हालेलुया। वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वे सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।